श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता जीवन का शाश्वत दर्शन है। ये केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के अंतर्मन का संवाद है। गीता हमें कर्तव्य, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन सिखाती है। करुणा जब विवेक को ढक लेती है, तब मोह जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये देह नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए शोक करना अज्ञान का लक्षण है। भगवद गीता जीवन का शाश्वत दर्शन है। श्री कृष्ण कहते, गीता हमें कर्तव्य, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन सिखाती है। करुणा जब विवेक को ढक लेती है, तब मोह जन्म लेता है। अर्जुन कहता है, मैं अपने ही बंधुओं को कैसे मारूं? श्री कृष्ण कहते हैं, ये देह नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए शोक करना अज्ञान का लक्षण है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। आत्मा न आग से जलती है, न जल से भीगती है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अचल है। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा के लिए शोक नहीं करता। सुख दुख, लाभ हानि को समान भाव से देखो, यही समत्व योग कहलाता है। कर्म से भागना समाधान नहीं है, अपने धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। कायरता को धर्म मत समझो। बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति सभी से कर्म कराती है। निष्क्रियता भी एक प्रकार का कर्म है। इसलिए कर्म से भागो मत। कर्म करो, पर फल की आसक्ति छोड़ो। फल की चिंता मन को बांध देती है। आसक्ति से अहंकार जन्म लेता है। कर्तव्य भाव से किया गया कर्म मुक्त करता है। यज्ञ भाव से किया गया कर्म पवित्र होता है। समाज के लिए किया गया कर्म श्रेष्ठ है। जो केवल अपने लिए जीता है, वह पाप का भागी है। महापुरुष अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसा श्रेष्ठ पुरुष करता है, वैसा ही समाज करता है। इसलिए स्वयं संयमित रहो। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। यह अवतार शरीर से नहीं, चेतना से होता है। जो मेरे कर्म तत्व को जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है। ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। श्रद्धा से प्राप्त ज्ञान अमृतत्व देता है। अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं। संशय आत्मविनाश का कारण बनता है। ज्ञान से संशय को काट डालो। कर्मयोग और संन्यास मूलतः एक ही हैं। कर्म में रहकर वैराग्य रखना श्रेष्ठ है। जो कर्म में रहते हुए आसक्त नहीं होता, वही सन्यासी है। ज्ञानी पुरुष न करता है, न करवाता है। वह केवल साक्षी भाव में रहता है। मन को वश में करना ही वास्तविक त्याग है। शुद्ध बुद्धि से किया गया कर्म शांति देता है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मभाव को प्राप्त करता है। मन चंचल है, पर अभ्यास से नियंत्रित होता है। वैराग्य मन को स्थिर करता है। अकेले शांत स्थान में ध्यान करो। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखो। इंद्रियों को संयमित करो। मन को आत्मा में स्थिर करो। जो योग में स्थित है, वह दुखों से मुक्त होता है। पतन से डरो मत, प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अधूरा योग भी अगले जन्म में फल देता है। मैं इस संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सब उत्पन्न होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों मेरे ही अंश हैं। माया से मोहित जगत मुझे नहीं पहचानता। जो मेरी शरण में आता है, माया से तर जाता है। मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। अंतकाल का भाव अगला जन्म निर्धारित करता है। मैं सब में हूँ, पर सबसे परे हूँ। जो मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पापी से पापी भी यदि शरण ले ले, तो पवित्र हो जाता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र सब मोक्ष के अधिकारी हैं। प्रेमपूर्वक अर्पित पत्र, पुष्प भी मुझे प्रिय है। मन, बुद्धि और जीवन मुझे अर्पित कर दो। मैं सभी श्रेष्ठताओं में श्रेष्ठ हूँ। पहाड़ों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, शब्दों में ओंकार हूँ, बलवानों का बल हूँ, सत्य का सत्य हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे भीतर स्थित है। काल रूप में मैं सबका संहार करता हूँ। अहंकार टूटता है, भक्ति जन्म लेती है। केवल भक्ति से ही यह रूप जाना जा सकता है। जो द्वेष नहीं करता, वही मेरा भक्त है। जो सुख दुख में सम है, वही प्रिय है। अहंकार रहित व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है। प्रेम ही सर्वोच्च साधना है। गुणों से ऊपर उठना ही मुक्ति है। दैवी गुण मनुष्य को ऊपर उठाते हैं। आसुरी गुण पतन का कारण है। श्रद्धा कर्म का स्वरूप तय करती है। त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, आसक्ति छोड़ना है। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गीता जीवन जीने की कला है। ये भय नहीं, साहस सिखाती है। ये पला